तो पहले एपिसोड में हमने देखा था कि यूसु नाम के एक लड़के को उसके स्कूल में उसके लुक्स की वजह से सभी लड़के उसे बहुत परेशान करते हैं और इन सब चीजों से तंग आकर वो उस शहर और उस स्कूल को दोनों को छोड़ देता है। दूसरे दिन वो एक नए शहर में जाता है, लेकिन वहाँ भी उसकी जिंदगी चेंज नहीं होती और पहले दिन ही उसकी जिंगसोंग नाम के एक लड़के से लड़ाई हो जाती है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। शाम में घर आकर वो इन बातों को सोच सोच कर रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वो सो जाता है और जब वो आधी रात को उठता है तब वो देखता है कि वो और ही किसी बॉडी में आ चुका है और उसकी असली बॉडी उसके सामने सो रही होती है। इन चीजों को वो देखकर काफी घबरा जाता है। दूसरे दिन वो अपनी नई बॉडी को लेकर अपने नए स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर उसके हैंडसम लुक्स को देखकर सभी लोग उसके दीवाने हो जाते हैं और लड़कियां तो उस पर फिदा हो जाती हैं। अब आगे युंगसुंग के क्लास में आते ही सभी लड़कियां उसे ही देख रही थी। तब युंगसुंग सोचता है, मेरे असली शरीर में तो सब मुझसे चिल्ला कर बात करते थे, लेकिन मेरी इस बॉडी में सब मुझे कितनी इज्जत दे रहे हैं। अब वो अपने साथ जिंगसोंग का बैठा हुआ पाता है और थोड़ा घबरा जाते हैं और तब जिंगसोंग युंगसुंग से बात करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर पाक हेलन नाम की एक लड़की आ जाती है और वो युंगसुंग को अपना इंट्रो देती है और इससे दोस्ती करने की कोशिश करती है और तब जिंगसोंग उसे उसकी वापस सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो जाती है और युंगसुंग स्कूल के कैंटीन में आता है, जहाँ सारी लड़कियां खाली उसे ही देख रही थी और तब वहाँ पर हैनल आकर युंगसुंग को स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में बताने लगती है, जैसे कि ये डांस सीख रहे हैं और ये रेसलिंग के स्टूडेंट्स हैं। और तब हैनल युंगसुंग से फैशन डिजाइन सब्जेक्ट चुनने की वजह पूछती है। असल में पहले स्कूल में युंगसुंग के मार्क्स अच्छे न होने की वजह से वो कोई और सब्जेक्ट नहीं चुन सकता था, लेकिन वो हैनल को कहता है कि मेरा बचपन से ही फैशन में इंटरेस्ट है। थोड़ी देर बाद वो खाना खाकर वापस क्लास में चला जाता है, जहाँ पर वो सोचता है कि मैंने कल बहुत मेहनत कर ली थी, इसलिए मैं थक गया। उसके बाद हम कल का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ युंगसुंग अपनी नई बॉडी के साथ ठीक से चलने की कोशिश कर रहा होता है और चलते चलते वो अनबैलेंस होकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी वो कूद कर वापस बैलेंस में आ जाते हैं और गिरने से बच जाता है और सोचता है मेरी बॉडी सच में बहुत हल्की हो गई है। और वो बोलते बोलते अपने घर की तरफ दौड़ने लगता है और यहाँ ये सोचते सोचते अपने नए शरीर में सो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ वो अपने पुराने शरीर में उठता है और तब वो अपने पुराने शरीर को सुलाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने नए शरीर में वापस जा सके। पर बहुत देर तक उस पुराने शरीर में सोने की वजह से वो दोबारा नहीं सो पाता, लेकिन थोड़ी देर बाद हैनल उसके नए शरीर को उठा देती है, जिससे वो अपने नए शरीर में वापस आ जाते हैं। और तब हैनल कहती है क्लास खत्म हो गई थी तो मैंने तुम्हें उठाना ही बेहतर समझा, जिसे सुनकर युंगसुंग उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम युंगसुंग को उसके पुराने शरीर के साथ एक स्टोर रूम में काम करते हुए देखते हैं। असल में युंगसुंग जब अपने नए शरीर के साथ स्कूल से घर आ रहा था, तब उसने एक स्टोर के सामने पढ़ा था कि यहाँ पर एक पार्ट टाइम वर्कर चाहिए। उसके स्टोर के अंदर जाते ही स्टोर का मालिक उसके हैंडसम लुक्स को देखकर उसे काम पे रख लेते हैं, क्योंकि उसने सोचा था कि युंगसुंग के लुक्स की वजह से स्टोर में ज्यादातर लड़कियां आएंगी। और तब युंगसुंग कहता है मुझे काम नहीं चाहिए, असल में मेरे एक दोस्त को चाहिए। यानी कि वो अपने पुराने शरीर के लिए काम ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपने पुराने शरीर के साथ स्टोर में आते हैं और उसे देखकर स्टोर का मालिक उसे काम देने से साफ मना कर देता है। इसकी वजह पूछने पर वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स को सिगरेट्स के ब्रांड्स के नाम याद नहीं रहते। और तब युंगसुंग स्टोर में रखे हुए सारे सिगरेट्स के ब्रांड्स के नाम बता देते हैं, जिससे खुश होकर स्टोर का मालिक उसे काम पे रख लेता है और थोड़ी देर बाद वो स्टोर से चला जाते हैं। भी वहाँ पर युंगसुंग के क्लासमेट्स आ जाते हैं, लेकिन वो उसे इस बॉडी में नहीं पहचान पाते। तब जिंगसुंग युंगसुंग को वहाँ पर देखकर बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स लेकर युंगसुंग के पास जाता है और उन्हें इन चीजों का बिल बनाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं मैंने तुझे उस लड़ाई के लिए माफ नहीं किया, इन चीजों का बिल भर दे फिर माफ कर दूंगा। तब जिंगसुंग की नजर युंगसुंग के बैच पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो कहते हैं तेरा भी नाम पाक युंगसुंग है, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। दोनों में बस एक चीज कॉमन है, दोनों ही मीच इनके पास आने की कोशिश करते हैं। और ये बोलकर वो उसे गुस्से से बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। उसे मारने के बाद जिनसो के साथ युंगसुंग की बिना पैंट के एक फोटो लेते हैं ताकि वो बाद में ये पुलिस को न बताए। दूसरे दिन युंगसुंग अपना स्कूल जाता है, जहाँ पर जिनसो और उसके साथ युंगसुंग के बिना पैंट वाली फोटो सबको दिखा रहे होते हैं और उसकी बहुत बुराइयां कर रहे होते हैं और उसके माँ बाप को भी बुरा भला बोलने लगते हैं, जिसे सुनकर युंगसुंग गुस्से से कहते हैं तुम्हें उसकी माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए था। और तब जिनसो देखता है कि मीचिन भी युंगसुंग की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर जिनसो गुस्सा हो जाता है और युंगसुंग के साथ लड़ने लगता है और वो युंगसुंग को एक पंच मारता है और युंगसुंग उस पंच को स्लो मोशन
में देख पाता है और सोचता है आज तक मैंने इतने पंच खाए हैं कि अब मेरी तरफ आता हर एक पंच मुझे दिखता है, लेकिन पहले मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती थी। और तब युनसो जिनसो के पंच को डॉज करते हैं। तब उसे और गुस्सा आ जाता है और वो एक साथ बहुत से पंचेस मारने लगता है, लेकिन युनसो उन सारे पंचेस से बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिनसो युनसो को एक ऐसी पोजीशन पे ले आता है जहाँ से वो कहीं भी भाग नहीं सकता था। और तब जिनसो युनसो के मुंह पर एक पंच मारने लगता है, लेकिन युनसो उसको ब्लॉक कर लेता है, जिसे देखकर जिनसो थोड़ा हैरान हो जाता है और अब डरते हुए वो उसे एक और पंच मारने लगता है। और उस पंच से बचते हुए युनसो जिनसो के पेट पर एक पंच मार देते हैं और तब जिनसो अपने पेट को पकड़कर बैठ जाते हैं। एपिसोड के अंत में कुछ लड़के अपने लीडर को युनसो के बारे में बता रहे थे और तब उनका लीडर कहता है फैशन डिजाइन क्लास का पाक युनसो, देख लेंगे साले को। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो।